एक रसिक लड़ रहा है भगवान से, एक तत्ववेत्ता भगवान से प्रेम की लड़ाई लड़ रहा है। कहता है, ऐ छलिया, तूने अब तक मुझे बहुत छला, बहुत धोखा दिया, बहुत 420 किया। अब मैं तेरी छलाई में नहीं आऊंगा। क्यों? इसलिए कि अभी तक तो मैं इसलिए छलाई में आया था कि तेरे छल को जाना नहीं था। अब तेरे जन ने यानी संत ने तेरे छल को बता दिया है। जब कोई जान लेता है किसी के छल को तो फिर उसके छल में नहीं आता। संसार में भी अगर किसी को पता चल जाए कि हमको ठगने आया है ये, तो उसकी ठगाई में फिर नहीं आएगा, होशियार हो जाएगा। ठाकुर जी चुपचाप मुस्कुरा रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे। फिर आगे बोला, आपने मेरे पीछे माया लगा दिया। माया माया, ये माया क्या है? आपकी शक्ति है, आपकी पावर है माया। तो माया जब आपकी शक्ति है और आप सर्वशक्तिमान हैं और मैं अल्प शक्तिमान हूं, एक तुच्छ जीव हूं, तो आपकी शक्ति के आगे मेरी शक्ति क्या करेगी? मैं माया का खिलौना बन गया, अज्ञान युक्त हो गया, आपको भूल गया, अपने आप को भूल गया, अपने को शरीर मानने लगा। संसार में जो कुछ है सब शरीर के सुख के लिए मान लिया, उसी में आसक्ति हो गई। ये सब गड़बड़ी आपकी माया के कारण हुई। ये माया न लगाया होता आपने तो कोई गड़बड़ी न होती। ये लड़ाई की बात है, वैसे भगवान ने माया लगाया नहीं है। फैक्ट ये है, ये माया जीव में सदा से लगी हुई है, कभी लगाया है ऐसा नहीं है। एक बार माया से कोई मुक्त हो जाए तो फिर माया पुनः कभी नहीं लग सकती। सदा पश्यन्ति सूरयः तद विष्णु परमं पदम। आत्यंतिक माया निवृत्ति होती है सदा के लिए। सूरज के सामने अंधकार जा नहीं सकता, फिर सूरज के ऊपर अंधकार अधिकार कैसे करेगा? इसलिए माया जब भगवान के सामने खड़ी नहीं हो सकती तो भगवान पर अधिकार कैसे करेगी? यानी अगर जीव माया से मुक्त हो गया तो भगवान के बराबर हो गया, प्रकाश स्वरूप हो गया। अब उस पर माया का अधिकार कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल, कभी नहीं हो सकता। तो अगर कभी माया से परे होता जीव और एक दिन माया लगी होती, तब तो फिर बड़ा खतरनाक मामला था माया का। माया को हम भगवान से बड़ी शक्ति मानते और भगवत प्राप्ति का प्रयत्न भी क्यों करते? क्योंकि भगवत प्राप्ति करेंगे फिर माया लग जाएगी। इसलिए माया अनादिकाल से जीव में लगी है, लेकिन वो माया भगवान की शक्ति है, जीव भी भगवान की शक्ति है। इसलिए जीव लड़ रहा है कि चलो अनादिकाल से लगी है, लेकिन लगाया तुम ही नहीं होगा। अरे जबरदस्ती मैंने लगाया। लगाया मत बोलो, लगाया का मतलब प्रारंभ और अनादि का मतलब सदा से। तो प्रेम की लड़ाई में सब चलता है। भगवान के ऊपर दोष लगा रहा है कि तुमने हमारे पीछे माया लगा दिया, हम माया तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारी नौकरानी है, उसके आगे मेरी क्या चलेगी?
84 लाख में घुमा रही है। और तुम हमारी मां हो, संसारी मां की तरह तुमने भी हमको धोखा दिया। लो, संसारी मां को भी लपेट लिया। संसारी मां भी अपने छोटे से बच्चे को धोखा देती है, ऐसे तुमने भी मुझे धोखा दिया, छला, बरगलाया। क्या धोखा देती है संसारी मां? संसारी मां अपने बच्चे के लिए खिलौने लाती है, पैसा खर्च करके, खिलौने, और बच्चे को खिलौना दे देती है, फिर घर का काम करती है। दिन भर बच्चे को कैसे लिए रहेगी? उसको भी अपना काम है, नहाना धोना, खाना पीना, बाल बच्चों का और भी काम है, पति का काम है, सास ससुर का काम है। तो कोई भी स्त्री दिन भर बच्चे को गोद में कैसे लिए रहेगी? तो जब काम करने जाना होता है माँ को, तो खिलौने दे देती है बच्चे को। उसको देखता है, कोई मुंह में डालता है, कहीं ची ची पू पू, चट्टू घुनघुना वगैरह, उसी में लग जाता है बच्चा। माँ अपना घर का काम करती है। तो तुमने भी हमारे पीछे इतने सारे खिलौने रख दिए कि हम उसी में भूल गए। संसार में खिलौने जो होते हैं हैसियत के अनुसार होते हैं। बड़े बड़े आदमियों के यहां पूरा एक हॉल होता है खिलौने का, लाखों रुपए के खिलौने खिलौने होते हैं। जैसी जिसकी हैसियत हो, छोटे लोग थोड़ा सा खिलौना खरीद पाते हैं बेचारे, बड़े लोग तमाम खिलौना खरीदते हैं अपने बच्चे के लिए। और भगवान सबसे बड़ा है तो उसने बहुत बड़ा खिलौना रख दिया हमारे आगे, अनंत कोटि ब्रह्मांड। ये सारा संसार खिलौना है। और ये खिलौना 5 प्रकार का है, बस कुल जमा टोटल, ध्यान दो, 5 प्रकार का। देखने का खिलौना, सुनने का खिलौना, सूंघने का खिलौना, रस लेने का खिलौना और स्पर्श करने का खिलौना। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं हमारे पास। इनका 5 सब्जेक्ट है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। बस इसी में हम भूले हुए हैं। संसार को देखना, संसार के शब्द सुनना, संसार की गंध सूंघना, संसार का रस लेना, संसार का स्पर्श करना। अब उसमें मां है, बाप है, बेटा है, बीबी है, पति है, रसगुल्ला है, तमाम सारा संसार है। हम देखते ही जा रहे हैं। एक आंख का विषय ले लो। आपने दिल्ली देखा है? हाँ हाँ देखा है। मुगल गार्डन देखा है? नहीं। अरे तो फिर क्या देखा आपने? देखिए कैसा है मुगल गार्डन। हाँ, आपने देखा है? हाँ जी हमने देखा है। अच्छा अच्छा। आप इंग्लैंड गए? नहीं। अरे साहब जाके देखिए तो वह, हाँ, सड़क पर वहां एक कागज नहीं मिलेगा पड़ा हुआ। हाँ, वहां साहब ऐसे ईमानदार लोग हैं, अपने आप पैसा डाल देते हैं, अखबार ले लेते हैं। वहां कोई बेचने वाला नहीं होता। कल वहां सतयुग है बिल्कुल। अच्छा हाँ। अच्छा आप गए इंग्लैंड? हाँ साहब इंग्लैंड अमेरिका सब जगह हो आए हैं। आप चंद्रलोक गए? नहीं। अरे साहब क्या बात है, चंद्रलोक जाइए, देखिए वहां से ये पृथ्वी ऐसे दिखती है जैसे यहां से चंद्रमा दिखता है चमकता हुआ, ऐसे वहां से पृथ्वी दिखती है चमकती हुई। अच्छा हाँ, देखना चाहिए एक बार जाके। यानी ये देखने की बीमारी इतनी बड़ी है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में हम अनंत बार घूम चुके, लेकिन गई नहीं ये बीमारी। और देखें और देखें, ये भी देखें वो भी देखें। मनुष्य ही नहीं, जड़ वस्तुएं भी। गुलमर्ग देखा? नहीं। अरे साहब क्या दृश्य है, क्या सीन है वहां का। यानी एक आंख का विषय
अनंत, कान का विषय अनंत, नासिका का अनंत, रसना का खाने का अनंत सामान, एक एक इंद्रिय के खिलौने अनंत प्रकार के, अनलिमिटेड। अरे जब ब्रह्मांड ही अनलिमिटेड है, अनंत है, तो फिर सामान की कौन कहे? सामान तो अनंत है ही है। इतना बड़ा खिलौना महाराज आपने रख दिया हमारे आगे, तो आपको हम कैसे याद करते? हम इसी खिलौने में उलझे हुए हैं। एक एक खिलौने के पीछे दीवाने होते हैं, फिर उसको पटक देते हैं, फिर दूसरा खिलौना, उसको पटक दिया, तीसरा खिलौना, बस यही किया करते हैं। तो महाराज संसारी माँ जो होती है, ये तो मजबूरी में खिलौना देती है। ध्यान दो, उसको काम है अपना, अपने और बच्चों का और माँ बाप वगैरह का, पति वगैरह का काम और भी है बेचारी को। इस मजबूरी में वो खिलौना देती है। आपको कौन सा काम है जरा बताइए? आपको कौन सा काम है? आप तो सदा हृदय में बैठे रहते हैं, जीवात्मा ही आप में रहती है। या आत्मनितिष्ठति, या माने जीवात्मा, आत्मन माने परमात्मा में रहता है, बैठा है उसी में। यानी आप 1/100 सेकंड को हमसे अलग नहीं होते। इसलिए ये क्वेश्चन चला गया, समाप्त हो गया कि हम काम से गए थे। आप जा ही नहीं सकते हमारे हृदय से कभी। हम कुत्ते बने, गधे बने, बिल्ली बने, नरक जाएं, स्वर्ग जाएं, बैकुंठ जाएं, जहां भी जाएंगे आपको साथ रहना पड़ेगा। आप रहते हैं, ये आपकी वेदवाणी कहती है। द्वासुपर्णा सौजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशया शोचित मुह्यमाना। सर्वत्र साथ रहते हैं, नित्य सखा। तो फिर आपने अनंत युग बीत गए, कभी हृदय से नहीं लगाया अपने बच्चे